ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज आप में से फर्स्ट टाइम कौन आया हुआ है यहाँ पर, पहली बार संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में हमारे, ऐसे हाथ उठाइए आप। इन भक्तों का स्वागत किया जाए हरि बोल बोलकर। आप सबका स्वागत है, वेलकम होम। हमारा ये जो प्रभु का घर होता है हमारा घर है। और हम सब प्रभु के बिहाफ में हमें जिम्मेदारी मिली है कि जो भी प्रभु के घर आता है उसके प्रभु के बारे में बताना चाहिए। और उनकी बिहाफ में वी आर लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव। आपको भगवान हम सब के लिए एक संदेश छोड़ कर गए हैं। जैसे जो हमारे हितैषी लोग होते हैं, जैसे बच्चा अगर छोटा है या शिक्षित नहीं है तो माता पिता अगर कहीं दूर जाते हैं तो कुछ संदेश देकर जाते हैं कि मेरे बेटे को दे जाना, बेटा बड़ा होगा तो उसके लिए है। तो ऐसे भगवान हम सब के लिए एक संदेश छोड़ कर गए हैं। कौन सा संदेश, क्या संदेश है? भगवत गीता का संदेश वो हम सब के लिए छोड़ कर गए हैं। उनको पता है कि जो है ये खुद से उस संदेश को पढ़ेगा नहीं, इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो व्यवस्था करते हैं कि जो है मेरे संदेश को बताने वाले लोग मैं जो है भेजता रहूं। तो हम सबको जो है श्री प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने भगवान को संदेश को बहुत ही सरलतम रूप में हमको समझाया है। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण जो है जब भगवत गीता सुना रहे थे तो अर्जुन जो है भगवान का मित्र है। भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, भक्त हो, इसलिए इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। तो ऐसे ही जो भगवान के बहुत क्लोज होते हैं बड़े आसानी से भगवान की उस दिव्य ज्ञान को हमें दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। सो ईजिली दे कन्विंस अस, हमें बहुत सिंप्लीफाई करके समझा देते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि आप तक उस भगवान के दिव्य संदेश को उसी रूप में पहुंचाया जाए। तो ये जो प्रोग्राम है संडे का प्रोग्राम, ये इसी उद्देश्य से है। आज ये जो है मैं तो मतलब लग रहा था कि मिस कर देता लेकिन कोशिश किया, क्योंकि हमारा आज ये एक अभी अशोकनगर में रांची में चल रहा था प्रोग्राम, तो आज ये चौथा प्रोग्राम हो गया। लेकिन भगवान के बारे में जो है हमें बोलने के लिए वी शुड बी ऑलवेज ईगर, उत्सुक रहना चाहिए। तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम इदो विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इन आंखों से, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षु। एक चक्षु तो है, हाँ, ये चक्षु से धीरे धीरे क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, तो चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन ये चक्षु भला आपका किसका 6x6 है, आंखें सबकी 6x6 हैं। बोलेंगे यार चश्मा नहीं है तो 6x6 ही होगा, लेकिन तो आंखों से सबको दिखाई देता है। किनको किनको दिखाई दे रहा है? मतलब कैसे पागलपन वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा हाथ उठाइए ना जिनको जिनको दिखाई देता है। हाँ, लेकिन आज के श्लोक के माध्यम से बोला गया है विमूढ़ानानुपश्यन्ति,
जो मूर्ख है वो ये नहीं देख पाएगा, उसके पास आंखें भी होंगी तब भी देख नहीं पाएगा भी। और फिर बोलते पश्यंत ज्ञान चक्षुषा, लेकिन वो देख पाएगा अगर उसकी आंखें जो है ज्ञान के चक्षु से देखता है। अगर वो ज्ञान चक्षु डेवलप कर लेता है, ज्ञान की नजर से देखना शुरू कर दिया, तो वो देख पाएगा, जिसका डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। और वही क्या है? विद्वान है, जो ज्ञान की चक्षु से देखे दुनिया को, ना कि इन आंखों से। अगर हम सत्य को देखने चलेंगे तो विल ऑलवेज बी चीटेड। इन आंखों से आप क्या दुनिया की सत्यता को देख पाओगे भाई? क्या देखोगे? इन आंखों से आप मैक्सिमम जो है, मतलब एक रेंज है हमारी देखने की, V to R देख सकते हैं, वायलेट टू रेड, इतनी ही वेवलेंथ सब देख सकते हैं। सुनने का भी हमारा क्षमता है। अभी चक्षु की बात हम कर रहे हैं, इन आंखों से कितनी रियलिटी हम देख सकते हैं भाई? हाँ, नहीं देख सकते हैं। यहाँ से हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमको एक बस गोला सा दिखाई देता है। सूर्य मतलब ऐसे ही है। आप में से, हम में से कोई सन गॉड को देख पाता है क्या? हाँ, तो सब कुछ यहाँ से मतलब जो है हमें लगता है स्टार्स हैं, बस कुछ है नहीं, कुछ वहाँ लाइफ नहीं है। वी कांट सी थिंग्स क्लियरली। ये आंखों पर विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इन आंखों से कभी हम सत्य को, ज्ञान को, जो दिव्य ज्ञान है, आंखों से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मैनी टाइम्स पीपल से, कैन यू शो मी गॉड? हाँ, भगवान दिखा सकते हो मुझे? आर वी रियली ट्रेन्ड टू सी गॉड? जैसे जब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाता था। इलेक्ट्रॉन है, घूमता रहता है, तो हम सब बस ट्रेन होते थे कैसे घूमता है, बस इमेजिन करते थे घूम रहा है। आज तक तो इलेक्ट्रॉन का तो देखा तो नहीं हमने, तो वी अंडरस्टैंड कि यस देयर इज समथिंग, बट वी वांट। हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी, ट्रेन करते थे अपने आप, ऐसे देखना है, ऐसे देखना चाहिए। तो ट्रेनिंग होता है, इलेक्ट्रॉन देखना, प्रोटॉन देखना, ट्रेनिंग। तो वैसे ही कृष्ण भगवान को देखने के लिए भी हम क्या ट्रेंड हैं? अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम ट्रेंड हो गए हैं जो हम भगवान को देख सकते हैं? आर वी क्वालिफाइड? यहां तक कि भगवान कृष्ण जब इस संसार में प्रकट हुए थे आज से 5,000 साल पहले, भगवान की 2 तरह की लीलाएं होती हैं। एक जो भगवान प्रकट लीला करते हैं और एक अप्रकट लीला। दैट मीन्स ही वॉज मैनिफेस्ट इन पर्सनल फॉर्म, वहां पर थे उस समय। तो भी उनको भगवान के रूप में कितने लोग जान पाए? हाँ, कितने लोग जान पाए? हार्डली फ्यू। यू कैन नेम इन फिंगर्स, काउंट कर सकते हो आप फिंगर्स में, इतने कम लोग थे। विदुर जानते थे, कुंती महारानी जानती थी, पांडव जानते थे। हाँ, ब्रजवासी तो मानते ही नहीं भगवान को भगवान, दैट इज डिफरेंट थिंग। भीष्म पितामह जानते थे, ये सब जानते थे, लेकिन कौरव जन जानते थे क्या? हाँ, शिशुपाल, दंतवक्र, सब कोई नहीं जानता था। दुर्योधन, वो तो उनको ग्वाला समझता था। अरे ये शिशुपाल तो बचपन से ही गाली देना शुरू कर दिया था कृष्ण को। पैदा होते ही उसका एक ही काम था, सुबह शाम दोपहर, हाँ, कैसे कृष्ण को गाली दिया जाए। हाँ, यही काम था उसका। निंदा करता रहता था कृष्ण को। उसको यहाँ तक कि भगवान ने वार्निंग भी दे दिया था उसकी जो माँ को। हाँ, वार्निंग दे दिया था कि भाई इस 100 कर देगा तब छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो इतना ज्यादा मतलब एक्सपर्ट हो गया था, हैबिट जो होता है ना, कुछ एडिक्टेड हो जाते हैं। हाँ, मतलब हैबिट है, उसको पता है कि जो है स्मोकिंग करूंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी क्या है, एडिक्टेड है। पी लेंगे, एक और करते करते मर ही जाता है पी के। तो वैसे ही इसकी हालत थी। इसको पता था कि मैं जो है ज्यादा बोलूंगा कृष्ण के बारे में तो मारा जाऊंगा। लेकिन फिर भी जब भगवान कृष्ण, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ करा किस लिए? ताकि भगवान को अग्र पूजा के लिए स्थापित किया जा सकते। सी डिवोटीज का लाइफ यही होता है। भगवान जो है, भगवत गीता हमें कभी ये नहीं सिखाती है कि आप जो है आपके पास भौतिक संसाधन ना हो, बिल्कुल गरीब फकीर हो जाओ, ये कभी नहीं सिखाता है। ये लोगों के दिमाग में रहता है, अरे भाई अगर भगवत गीता पढ़ने वढ़ने लग गए तो कहीं हमारा गरीबी तो नहीं आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतेर नीतिर्मतिर्ममा। भगवान बोलते हैं तत्र श्रीर, श्री मतलब लक्ष्मी। जहाँ यत्र योगेश्वर, जहाँ योगेश्वर होते हैं ना कृष्ण, वहाँ लक्ष्मी रहेगी रहेगी। तो टेंशन मत लो आप, जिस घर में कृष्ण का नाम होता है वहाँ कभी लक्ष्मी का कमी नहीं होने वाला है। ठीक है, लक्ष्मी जी तो सेवा में लगना चाहती है वहाँ उस घर पे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो पूरा राजसू यज्ञ किए दुनिया को दिखाने के लिए। सब पूरे दुनिया भर के राज्य लोगों को बुलाया था, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे अर्थली प्लैनेट से सब कोई आया था देखने के लिए। वो राजसू यज्ञ इन्वाइट किया गया था और उसने सबको जब बैठा दिया भरी सभा में, तो सबसे उसका विधि होता है कि सबसे पहले अग्र पूजा की जाएगी। अग्र पूजा की जाएगी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का उस सभा में। तो सबसे श्रेष्ठ कौन था? कौन था? भगवान श्री कृष्ण। ये युधिष्ठिर महाराज को पता था। उन्होंने भगवान को अग्र पूजा सिंहासन में बैठाला। ये देखकर शिशुपाल का दिमाग खराब हो गया। जो ईर्ष्यालु होता है भगवान को जब बड़ा बताते हैं तो उसको सहन नहीं होता है। आप में से किसी को तकलीफ हो रहा है भगवान को बड़ा बोल रहा हूं तो? दुख तो नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं, कृष्ण को बड़ा बोल रहे हैं, मैं कम हूं क्या? ऐसा तो नहीं है ना कोई, मतलब कोई शिशुपाल दुर्योधन बिरादरी का तो नहीं है जो फिर थोड़ा उनको अलग से हम बताएं कुछ। नहीं पता लगा खून खौल रहा अंदर से। हाँ, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग जो होता है ना, ईर्ष्यालु लोग जो सांप की तरह होता है, उसको दूध और दो तो दूध पी के और विष पैदा करेगा डसने के लिए। तो भगवान से ईर्ष्या करना कभी हित नहीं है। ये तो अपने आप से ईर्ष्या करना है। जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो स्वयं से ईर्ष्या करता है। भगवान को चोट पहुंचाने वाला वो स्वयं को ही चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम भगवान के तो अंश हैं। तो भगवान के लिए कुछ बुरा सोचेंगे तो अपना ही बुरा होगा। तो शिशुपाल उससे रहा नहीं गया और भगवान को जो है वहीं पर शुरू हो गया। सब भरी सभा में जो है गाली देना चालू कर दिया। कृष्ण बस देख रहे थे, बस 91, 92, 93। बोला ये चोर है, चोर, ये करता है चोरी, वो चोरी करता है, ये है वो है, दुनिया भर बोलता चला जा रहा है। ये ग्वाला, हाँ ये इसका क्या हैसियत है, कुछ भी बोलता जा रहा है। भगवान बोलते ठीक है 95, 96, 97, नहीं रुक रहा है, 98, 99, और वो बिल्कुल और तो अभी और बिल्कुल 100। भगवान ने वहीं पर भरी सभा में सुदर्शन निकाला और जो है वहीं पर उसका सिर के दो सिर और धड़ अलग कर दिया भरी सभा में। शिशुपाल इज डेड। तो भगवान जो है, तो ये शिशुपाल जैसे लोग हैं जो भगवान प्रकट हैं फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भगवान वो साक्षात श्री कृष्ण परम सत्य हैं। कृष्ण को परम सत्य मानना उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान प्रकट भी हो जाएं तब भी जो है हम देख नहीं सकते हैं, उनको समझ नहीं सकते हैं। बिकॉज इफ वी आर नॉट ट्रेन्ड, अगर हमने ज्ञान चक्षु नहीं विकसित किया है, प्रेमांजन चक्षु नहीं, प्रेम हृदय में नहीं है, तो हम कृष्ण को देख नहीं सकते हैं। हृदय में प्रेम होना चाहिए कृष्ण को देखने के लिए। तो वही आज यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आंखों पर इतना विश्वास मत करो। इसीलिए अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको किस पे विश्वास करना है? कान पर विश्वास करना है। मतलब आपको कान पर, आपकी हियरिंग बहुत अच्छी है, तो श्रवण बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम जो, आप में से कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं? कितने लोग करते हैं? तो जब आप जप करते हैं तो आपका सबसे पहला बिजनेस है क्या करना है? आंखों से प्रभु को देखना है। क्या करना है? कान से भगवान का नाम ध्यान पूर्वक सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंख बंद रखो, खुला रखो, कोई फर्क नहीं है। आप सोचो क्या करें, आंख को क्या करें, ऐसा टेंशन मत लो उसका।
आपका टेंशन होना चाहिए सिर्फ क्या? सुनने में। आप जो हरि नाम मुंह से बोल रहे हो उसको सही से सुन पा रहे हो कि नहीं? अब उसके लिए आंख खुली रखो, आंख बंद रखो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आंख बंद रखने से रिस्क है क्या? क्या रिस्क है? क्या खतरा है? नींद, निद्रा देवी आ जाएंगी। ऐसा बुला रहे थे कृष्णा को, आ गई कौन? निद्रा देवी। बोले सुला दे उसको, बहुत हो गया, बहुत हरि नाम ले लिया। तो इसलिए आंख खोल के रखने से ये भी होता है कि यू आर अलर्ट। तो इसलिए ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं आंख खोल कर रख, और सीधे बैठना चाहिए जब हम श्रवण करते हैं। श्रवण करते समय सीधा बैठेंगे, बैकबोन सीधी रहेगी, तो चांस है कि आप सोएंगे नहीं। ठीक है? तो इसीलिए आंखों पर इतना हम विश्वास नहीं करते। तो आज अभी मैं, आप बोलेंगे कैसे हमको बोल रहे हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, आप बोलते हैं कैसे नहीं देख सकते हम, क्या बात कर रहे हैं हम? हाँ, हमने जो है क्या 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 करते हैं आंखों के लिए लोग? गाजर वाजर खाते हैं, कुछ करते हैं ना आंखों। हाँ हाँ, खीरा आंख में लगा लेते हैं, उससे भी रोशनी बढ़ती है। और हाँ, साग लेते हैं, साग की जो पराठा वराठा जो भी। और अभी सब पूरा मेनू आने लग जाएगा आंखों के लिए जितना किया है। कुछ लोग घास में चलते हैं। हाँ हाँ, रात को खाली पेट देखो तपस्या। कल एकादशी है, कौन कौन एकादशी करता है? हाँ, खाली पेट ऐसे रहना है आँख सुधारने के लिए, कम से कम एकादशी के दिन कर लो, अच्छा है। से एकादशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व। अगर आप कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसको किसको कृष्ण की कृपा चाहिए? हम बोले भगवान के दरबार में हैं तो इसीलिए तो आए हैं हम, प्रभु ऐसे कृपा करें और सुख संपत्ति घर आ जाए। तो अगर वो आपको चाहिए तो कृष्ण की बात मानना पड़ेगा। कृष्णा जो है बोलते हैं माधव तिथि, एकादशी को बोलते हैं माधव तिथि। मतलब ये तिथि स्पेशली किसके लिए है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और कृष्ण कौन है? अहम आदिर ही देवानाम, सारे देवी देवताओं के स्रोत हैं। आप हो सकता है मंडे व्रत रहते हो, आप ट्यूसडे व्रत रहते हो, आप थर्सडे वेंसडे जो भी रहते होंगे अलग अलग देवी देवताओं के लिए, लेकिन ये कौन सी तिथि है? माधव तिथि। आप अगर इस दिन को व्रत रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रसन्नता एक व्रत से हो जा रही है। समझ रहे हैं आप? इस कलयुग में सब कोई चाहता है ना वन स्टॉप सोल्यूशन। आदमी यही ढूंढता है शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट बताइए ना प्रभु, शॉर्टकट। हाँ, एक ही बटन से सारा हो जाए, फोन पे से सारा पेमेंट हर जगह चला जाए, यही चलते ना आजकल, यही होता है। फोन पे यूज़ हो रहा है और क्या यूज़ करते हैं? जो भी आप एक कोई भी पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करके आप उससे, इसी से मैं बिजली का खर्चा दे दूं, इसी से हमारा गाड़ी का भी हो जाए, इसी से सारा काम हो जाए, एक ही से चाहते हैं नहीं? हाँ, तो वैसे ही एकादशी एक दिन, 15 दिन में एक दिन आता है, और उस दिन आपको क्या करना है? आपको एक दिन जो है इन्वेस्ट करना है, और आप देखेंगे सारे देवी देवताओं को सप्लाई हो गया। मतलब कृष्ण संतुष्ट, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। भगवान की संतुष्टि से जगत संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए, और इसके व्रत इतना कठिन नहीं है, ऐसा नहीं एकादशी आप कल से ना, आप जो है आपको सबसे पहले धूप में जो है एक पैर में खड़े होकर हिरण्यकश्यप जैसा तपस्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो है सूर्य की, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एकादशी के दिन सूर्य के पास जो है समय ज़्यादा देना, आपको सूर्य के सामने ताप को सहना होना होगा, ये सब नहीं बताना है आपको। कुछ नहीं सी करना है सब, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है इतना सिंपल सा। आपको अन्न नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? ग्रेन्स नहीं खाना होता है बस। बाकी जो है कुछ भी फल है, जूस है, जो भी आप जो प्रसाद में करते हो सेंधा नमक इस्तेमाल करके कर सकते हो। ग्रेन्स नहीं लेना है सब, जो है जैसे रोटी दाल, ये सब जो ग्रेन्स को अवॉइड करना है बस। सिंपल फास्ट है, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो। तो भगवान ये वैसे होता है ना, आप जो है जब भी देखते हो कभी कभी दुकानों में है सेल लगता है ना, बम्पर ऑफर आता है ना, तो भगवान कृष्ण के दरबार में 15 दिन में एक दिन बम्पर ऑफर है, कृपा का बम्पर ऑफर है। और उस दिन आप थोड़ा इनमें भक्ति करोगे, रिटर्न बहुत मिलने वाला है।
हाँ, ऐसे ही बैंक में तो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग ना, कि जो बैंक पैसा दो तो ले ले, देना वापस, ऐसा बढ़ा के दे, ज़्यादा बढ़ा के दे, डबल कर दे तो और अच्छी बात है। डबल कोई करता नहीं है, धोखे में मत पड़ जाना। तो लेकिन भगवान यहाँ कृष्ण को जब आप देते हो एकादशी में, जब आप एक माला करते हो उसका बहुत मैनी टाइम्स रिटर्न आता है। जैसे मान लीजिए आपको बैंक ने बोला कि आप 1 रुपया दोगे तो आपको 100 रुपया वापस मिलेगा, तो आप लोग कितना इन्वेस्ट करोगे? कितना इन्वेस्ट करोगे? 10 रुपया लगा देंगे, क्या है, कितना लगाएंगे? अरे उधार ले लेंगे, उधार ले लेके इन्वेस्ट करेंगे। पैसा ना भी होगा ना तो अब पड़ोस से लोन लेके इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि 100 गुना मिल रहा है भाई, होता है कि नहीं? तो वैसे एकादशी का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब यही होता है, उपवास, कृष्ण के पास वास करना, गॉड के पास वास करना। दैट मीन्स आपको व्रत के दिन भगवान के भक्ति के जो कार्य हैं वो बढ़ा देने चाहिए। जैसे आप नॉर्मली 16 माला करते हो, या कोई 4 माला करता है तो 8 माला करो, 2 माला करता है 4 माला करो। आप अगर उस दिन जो है स्पेशल कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते, उस दिन भगवत गीता जरूर पढ़ो। उस कभी मंदिर नहीं आते तो एकादशी में जरूर आओ। सो लाइक दैट यू इंक्रीज योर डिवोशन, मतलब आप टाइम बढ़ा दो कृष्ण को देने का, तो उसका रिटर्न भी आपको बढ़ के मिलेगा। ये है एकादशी, उपवास का मतलब। इन्हीं को उपवास है, उपवास हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हरि बोल। फोन थोड़ा सा साइलेंट करें सब लोग, फोन साइलेंट कर लें। तो उपवास अगर हम हैं और उपवास के दिन सिर्फ याद आ रहा है जो है, अरे आज कुछ खाया नहीं, हाँ पानी, हाँ याद आ रहे हैं पकौड़े, याद आ रहा है सब आलू का पराठा, उपवास तैयारी कर रहे हैं, कल जो है फास्ट ब्रेकिंग में क्या करेंगे हम, कल जो है क्या क्या बनाएं सुबह सुबह, ये सब चिंतन करेंगे तो उपवास कहाँ? जैसे बेटर है यू ईट समथिंग विच इज़ नॉन ग्रेन, मतलब नॉन ग्रेन होना चाहिए, आप ले प्रसाद और आराम से जप करो, ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज योर डिवोशनल प्रैक्टिस। तो ये मैंने सिर्फ बता दिया आपको, कल के लिए स्पेशल बोनस पॉइंट, बोनस टॉपिक है आपको जो डिस्कस किया साइड से। तो पहला जो कंडीशन इस श्लोक में बताया गया, उत्क्रामंतम, इस शरीर से आत्मा निकल रही है, कोई देख नहीं पा रहा है। और जब कोई परिजन हमारा चला जाता है तो हम रोते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब बाली को मारा गया तो उसकी जो पत्नी थी तारा रो रही थी खूब, बहुत ज़्यादा। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम जो है वो बोले, तुम किस लिए रो रही हो? जो शरीर पड़ा है इसके लिए रो रही हो, कि जो इसको छोड़ के चला गया उसके लिए रो रही हो? किसके लिए रो रही हो तुम? नॉर्मली हम किसके लिए रोते हैं? किसके लिए रोते हैं भाई? जो छोड़ गया है उसके लिए रोते हैं। और कोई किसके लिए रोते हैं हम? जो पड़ा हुआ है उसके लिए रो रहे हैं, कि जो चला गया उसके लिए रोते हैं? पड़ा हुआ वाले के लिए कौन कौन रोता है? अरे जो चला गया उसके लिए कौन कौन रोता है? अरे हाथ उठाओ, कुछ तो करो ना। पड़े वाले के लिए ना चले वाले के लिए, किसके लिए? मतलब ऐसे ही रोते हो? अच्छा कुछ दे के नहीं गया इसलिए रो रहे हैं क्या? अरे कुछ नाम करके नहीं गया, हाय रे हाय रे, हाँ अरे चला गया, ये बिना बताए कहाँ छुपा के गया, कौन से बैंक में है, कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम कुछ बताए कि नहीं गया, रो रहे हैं। तो जो है नॉर्मली हम सब कितने, देखो कितने कलाकार हैं हम सब, जीवन भर संबंध किससे बनाते हैं? शरीर से। और मरते समय रोते किसके लिए हैं? आत्मा के लिए। वाह भाई वाह। तो देख लीजिए आप लोगों का कितना दोगलापन है जीवन में। तो इसीलिए मतलब हम सब कभी उस शरीर के रहने वाली, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा का कदर किया? कभी उसकी परवाह की कि उसको पोषण किया हमने? हाँ, हम सब अपने ऊपर निर्भर लोगों के शरीर का ही ध्यान देते रहते हैं, लेकिन कभी उसके अंदर रहने वाली आत्मा का पोषण नहीं किया कि उसकी क्या जरूरत है, आत्मा किस चीज की, आत्मा की जरूरत क्या है।
आत्मा की जरूरत है सी जैसे शरीर है। ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि जैसे जो है आपका गाड़ी है, गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। आप गए पेट्रोल पंप में, जो है आप गए और बढ़िया से बोला भर दो फुल टैंक। अब फिर बोला थोड़ा सा इधर भी आधा लीटर भर दो अंदर। ऐसा मेरे का भी थोड़ा प्यास लगा, करते हैं ऐसा? आप क्या करते हैं? सुपरमार्केट वहीं होता है पेट्रोल पंप में, आप वहां जाते हैं और वहां से जूस हो गया, कुछ भी ड्रिंक हो गया, पीने के लिए ले लेते हो। ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल पीने लग जाए थोड़ा सा, चलो अच्छा स्मेल आ रहा है, हाँ थोड़ा सा पी लेते हैं। कुछ लोग पेट्रोल को बढ़िया स्मेल लेते हैं। तो जो गाड़ी का भोजन है, जो गाड़ी का भोजन है वो आप अपने अंदर नहीं देते हो, ड्राइवर का वो भोजन नहीं है। तो वैसे ही जो शरीर का भोजन होता है वो आत्मा का भोजन नहीं होता है। शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर है भौतिक और आत्मा है आध्यात्मिक। तो आत्मा को आध्यात्मिक फूड, स्पिरिचुअल फूड देना पड़ेगा। तो आप सब, आपके परिजन हैं जो आपके निकट हैं, जिनकी जिम्मेदारी आपने ली है उनका पालन करने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी क्या रह जाती है कि सिर्फ शरीर का पालन किया जाए? उस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को भी तो फूड देना चाहिए, क्योंकि आत्मा नहीं है तो शरीर का कुछ अस्तित्व है क्या? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू नेवर मिस स्पिरिचुअल फूड, एवरी सिंगल डे यू हैव टू गिव इट। हाँ, ये नहीं होता है कि जो है सिर्फ त्योहार में जाएंगे। जैसे हम लोग रांची में जब जन्माष्टमी फेस्टिवल करते हैं बड़े स्तर पर, तो जो है लोग कभी कभी बोलते हैं हम आपके यहाँ गए थे। मतलब कब गए थे? मतलब जन्माष्टमी प्रोग्राम वो आपका CMPDI में हुआ था ना? अरे वो तो 1 साल पहले था। हाँ, उसी में गए थे। वाह भाई वाह। मतलब बस एक दिन ही इनको चाहिए आध्यात्मिक, भगवान का सानिध्य एक ही दिन चाहिए, जन्माष्टमी के दिन, बाकी दिन नहीं चाहिए। ये नहीं है, आप कभी सुखी नहीं रहेंगे अगर आप अपने आप को डेली जो है स्पिरिचुअल फूड नहीं देते हैं तब। तो इसीलिए जो है हम नहीं देख पाते हैं कि आत्मा कब कैसे शरीर से बाहर जाती है। तो इसलिए हमें ज्ञान, तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूर्ख लोग नहीं देख सकते हैं कि आत्मा शरीर को छोड़ के गई है। सिर्फ ज्ञान चक्षु वाले लोग ही देख पाते हैं कि अरे इसको तो आत्मा छोड़ के चली गई। दूसरा है स्थितम, जो है जो आते हुए, जब किसी का जन्म होता है, जन्म होते ही बच्चा घर में पैदा हुआ, हमको लगता है बिल्कुल नया फ्रेश जन्म हुआ है, बिल्कुल मेरा ही तो लाडला है, मेरा बाबू है, बिल्कुल मेरा ही तो पुत्र है, फ्रेश बिल्कुल, अभी तो जन्म हुआ है। फिर जब 1 साल का हो जाएगा, 1 साल पहला बर्थडे है इसका। कल हम एक हाउस प्रोग्राम में गए थे, तो उनका जन्मदिन था। मैं बोला आप कितने पुराने हो गए हैं? आई एम 54 ईयर ओल्ड। मतलब ये आप 54 वर्ष के पुराने हो चुके हैं, 54 साल पुराने हैं। बोला आप तो ऐसे जो पहला जन्म किसी का होता है, बोलता है 1 ईयर ओल्ड। तो थोड़ा चिंतन करिए, क्या मैं 54 ईयर का हूं? कौन 54 ईयर का है? हाँ, शरीर 54 ईयर पुराना है। आत्मा जो है न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा शाश्वत है। ये शरीर में आप जो है, जो भी उम्र है आपकी 20 साल 30 साल 40 साल, वो शरीर उतना पुराना है, आत्मा पुरानी नहीं है। यह अज्ञानता है हमारी, जो हम सोचते हैं आई एम दिस ईयर ओल्ड। ठीक है, अभी प्रश्न करते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? सोनू प्रभु। हाँ, कितना आपका कितना उम्र हो गया? बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए। आई एम 19 ईयर ओल्ड। देखिए उत्तर यही मिल रहा है। अभी मैं अभी बताया ना आपको, क्या मैं पूछ रहा हूं कितने पुराने हम हैं? कितने पुराने हो गए हम लोग? शाश्वत है भाई हम। ये शरीर मेरा है, तो आपको बोलना चाहिए माई बॉडी इज
19 ईयर ओल्ड। आप 19 ईयर ओल्ड नहीं हैं, आत्मा शाश्वत है। बच्चा घर में जन्म लिया और जन्म लेते ही जो है हम बोल देते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। कितने के बेटा डॉक्टर बनने वाला है? मेरा बेटा है। देखिए माता जी का बेटा का स्टैंपिंग हो चुका है, ऑलरेडी मार दिया मोहर। हाँ, अभी कितना बड़ा है? अरे 17 का हो गया है। कब स्टैंपिंग किया था? पैदा होते ही अभी किया है। अच्छा नहीं, पैदा होते ही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, वो जो है जज बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा। पैदा होते ही मोहर। क्यों? हमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये तो मेरा है ना, अभी पैदा हुआ है, पूर्ण जो मैं बोलूंगी या बोलूंगा वैसा ही करेगा। हमको ये नहीं पता है करोड़ों जन्म वो लेके बैठा हुआ है और वो उसका प्रारब्ध, पुण्य और पाप का प्रारब्ध लेकर आया है। वो इस जन्म में जो है वो कुछ बनने आया है। हो सकता है वो डॉक्टर नहीं, मरीज ही बनने आया है। पैदा होते ही कोई जाके सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जीवन भर के लिए, और आप उसको डॉक्टर बनाने में लगे हैं। अब बोलेंगे हो सकता है वो चोर ही बनने आया है और आप उसको पुलिस बनाने में लगे हैं, और हो सकता है वाइसी वर्सा, एनीथिंग कैन हैपन। वो अपने क्या प्रारब्ध लेकर आया है, यू हैव नो आइडिया। तो होता क्या है, वी बिकम कंट्रोल मैनियक। हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अरे आपके कंट्रोल में उसका प्रारब्ध नहीं है, ये आपकी अज्ञानता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। आप नहीं देख पा रहे हैं कि उस बच्चा जो आया है वो उसके अंदर जो आत्मा है उसका अपना करोड़ों जन्म का प्रारब्ध है। उसने जाने क्या क्या इस बार के लिए क्या लेकर आया अकाउंट में, यू हैव नो आइडिया। बट आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश, अभी तो आया है, अभी तो जन्म लिया है, पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे। क्यों माता जी मना रही थी ना, आपको पहला महीना हुआ उसका क्या? मैं देखा था कि फोटो एक दो कुछ कर रहे थे। अभी तो 1 महीने का हुआ है, 2 महीने का। अरे सब गलत फहमी मत पालो, वो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। ये हमारे अंदर की जो है अज्ञानता है, अभी तो इसका चल रहा है कि 2 महीना हुआ। नहीं, गलत फहमी है। आत्मा शाश्वत है, उसके अंदर जो है शरीर जो है अभी फ्रेश मिला है, दैट्स इट। तो दूसरी अज्ञानता हो गई। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो है ज्ञान चक्षु होगा तो हम समझ पाएंगे। इसीलिए पता है हमारा जो वैदिक संस्कृति है वहाँ पर जब बच्चे के जन्म से पहले माता पिता को अपनी चेतना को शुद्ध करना होता है, उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। बिफोर वी कंसीव अ चाइल्ड, दोनों माता पिता को तपस्या करनी होती है। उनको जैसे हर दिन 50 माला करना होता है। मतलब ये हमारा जो कृष्ण कॉन्शियस फैमिली है उनका रूल मैं बता रहा हूँ। 50 राउंड्स एवरी डे चैंट, सो दैट वो जो अपनी चेतना जब उनकी शुद्ध होगी तो जो है आत्मा जो गर्भ में प्रवेश करेगा वो भी शुद्ध चेतना वाला प्रवेश करेगा। नहीं तो पता है कौन आएगा, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये फैमिली वाले लोग अंदर आ जाएंगे। और फिर आप उसको संस्कार देते रहो। उसको हिरण्यकश्यप को संस्कार देना मतलब जो है सांप को दूध पिलाना है। जब प्रहलाद महाराज उसको समझा रहे थे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए आप बोलते हो बेटा सही काम कर, बेटा सही काम कर। अब आपने उसको बुलाया अपने घर में, खुद ही इनवाइट किया है आपने अपनी चेतना को दूषित रखा था, तो बच्चा घर में वैसे ही तो आएगा ना। तो इसलिए दिस इज अ साइंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। पता है दिति कश्यप की जो पत्नी थी, दिति जो है वो जो है उसने गलत टाइम में बच्चे को कंसीव किया। कश्यप ऋषि बोल रहे थे कि दिस इज नॉट गुड टाइम, वो नहीं। तो उसी समय कौन आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आते ही अभी माँ के गर्भ में थे, पूरा वातावरण दूषित होने लग गया था, इतने खतरनाक थे वो लोग। पैदा होते ही हाँ मतलब समझ में आ गया तो कोई भयानक कुछ आने वाला। रावण का पैदा होते ही से हुआ था, रावण कुंभकर्ण। सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए वी हैव टू तो अगर हमें पता है कि ये प्रोसेस है, एक आत्मा को हम बुलाते हैं और फिर उसको शरीर मिलता है,
तो आपको पता है कि हमें चेतना को सही रखेंगे तो सही आत्मा आएगी। और फिर क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है उस समय भी वो सुनता है, तो उस समय भी माँ को जो है पहले बच्चे को अच्छा बुलाया, फिर उस बच्चे को भी माँ के गर्भ में ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है माँ को जो है उस समय सब कुछ जो है जो संस्कार उसको अच्छा सुनना चाहिए। गीता, भागवतम, महाभारत की कहानियाँ सुनना चाहिए, नहीं घर घर की कहानी देखेंगे। बच्चा भी देख रहा, अच्छा ऐसा ऐसा करते हैं घर पे, ऐसे षड्यंत्र रचा जाता है। ओके, आता हूँ, मैं आता हूँ। बच्चा भी आएगा ना, फिर माँ के साथ भी वैसे ही करेगा, षड्यंत्र रचेगा। वो सीख लिया ना उसने, तो ट्रेनिंग हो गया, पैदा होते ही ट्रेन कर आपको, फिर वो उल्टा देगा ना। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। तो तीसरा है कि इस शरीर में कौन भोग कर रहा है, इसमें लिखा है भुंजानम व गुणान्वितम। भुंजानम, तो जो है हम सब जन्म लेते समय भी बहुत दुख था, 9 महीने माँ के गर्भ में दुख था, और जब इस शरीर को त्यागते हैं तो दुख है। तो हम लेकिन इस पूरे जीवन क्या सोचते रहते हैं कि नहीं, जब मैं शरीर के अंदर स्थित रहूंगा तब भी मैं भोग कर पाऊंगा, आनंद में रहूंगा। तो ये गलत फहमी है। तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, कि संसार में जब आप इस शरीर के अंदर रहते हो ना, तब भी आपका जो प्रयास है हर समय जो सुख पाने का, हमेशा दुख ही हाथ लगता है। जैसे कल तो हमने बताया था कल प्रोग्राम में कि सैटरडे था, तो सैटरडे जो नाइट होता है बहुत आनंद का दिन होता है, लेकिन यही संडे हो जाता है तो दुख आने लग जाता है, क्योंकि कल मंडे है, काम में जाना होगा, इधर जाना होगा, उधर जाना होगा। तो सैटरडे आता है तो बड़ा दुख सुख आता है, क्योंकि आपका दुख थोड़ी देर के लिए रुक गया, एक दिन के लिए। अब आपको संडे में काम नहीं करना है, तो संडे एक तरह से दुख, क्यों आपको दुख रुका है इसलिए आनंद आता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो है दुख सुख आ गया, ऐसा नहीं, दुख रुका है तो हम दुख रुके को सुख समझते हैं। तो इसलिए इसे विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, तो इसलिए संसार को बोला गया दुखालयम शाश्वतम, दुख का घर है। लेकिन प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम शांतिम रिच्छति। शांतिम, आपके जीवन में शांति आएगी। प्रभु को जब अपना मालिक समझेंगे, प्रभु के आनंद के लिए जब आप कार्य करते हो, प्रभु को अपना मित्र समझते हो, तो आपके जीवन में शांति आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्ञान चक्षुषा। आप सब लोग यहाँ आ रहे हो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो भगवत गीता जो समय के परे टाइमलेस साइंस है, उससे आपको जो है कुछ आपके जीवन में उतारने के लिए कुछ हम मूल बिंदु दें। तो आज हमने यही देखा है कि जो है आप अपने आप को ज्ञान से ट्रेन करें, तब आप क्या होगा, आपके जीवन में आप जो है अपने आप को समझ पाओगे कि मैं कितना पुराना हूँ, कितना पुराना हूँ, शाश्वत हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है, यू आर डेथलेस। तो यही साइंस है। लोग इस संसार में रहकर अमर होना चाहता है, जैसे हमने डिस्कस किया था हिरण्यकश्यप, वो संसार में रहकर अमर होना चाहता है। हम भी अमर होना चाहते हैं, बट यहाँ रहकर नहीं, भगवान के पास वापस जाकर हम अमर होना चाहते हैं, शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं। इस संसार में कोई अमर नहीं रह सकता है। ये प्रयास हिरण्यकश्यप का प्रयास है। इन भगवान के धाम में हम सब अमर हो जाएंगे, वहाँ पर शाश्वत रूप से निवास कर सकते हैं। हम सब यही तो चाहते हैं कि एक शाश्वत घर हो, शाश्वत परिवार हो, जहाँ पर आनंद ही आनंद हो, यही तो चाहते हैं ना। लेकिन ये प्रपोजल आपका यहाँ से ही नहीं होने वाला है, वो भगवान के घर में वापस जाकर होगा। और यही भगवद गीता का मूल मैसेज है, जो आप अगर अच्छे से लेंगे तो हम सब अपने उस नित्य शाश्वत धाम को जा सकते हैं। और उसके लिए हम सब भक्ति मार्ग का अनुशीलन करते हैं। यही हम आपको भगवद गीता से समझाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोग ज़्यादा कोशिश करिए। कल एकादशी को जो है हमारा यहाँ स्पेशल कीर्तन भी होता है, आप लोग एकादशी करिए, ऑब्जर्व करिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ आकर प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी कोई प्रश्न है किसी का आज के डिस्कशन से जुड़ा हुआ, किसी का कोई शंका समाधान तो पूछ सकते हैं, हाथ उठा लीजिए। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आरती के लिए सब लोग, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो अनाउंसमेंट कर लीजिए। कोई प्रश्न, हाँ पूछो, तब तक अनाउंसमेंट के लिए आ जाओ जिसको करना है। हाँ पूछो।
उपवास मतलब उप मतलब निकट, निकट वास करना, मतलब किसके निकट? भगवान के निकट ज़्यादा रहना। उपवास मतलब आप जिनका भी उपवास करते हो उनके निकट ज़्यादा रहें। तो उनके निकट रहने के लिए क्या करना होगा? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, ये जो नौदा भक्ति उसको पालन करना होगा। ये थोड़ी उपवास हैं हम कुछ नहीं खा रहे हैं लेकिन दुनिया भर का सारा काम कर रहे हैं, मतलब स्मृति में कृष्णा ही नहीं, पूरे दिन भर कृष्ण नहीं रहे, बट हमने शरीर को तपाया बस, लेकिन कृष्णा का स्मरण नहीं किया। ये इतना बड़ा, इतना अच्छा नहीं है उपवास। अच्छा उपवास ये है कि जो है आप स्मरण में मन को, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मन को भगवान पे ज़्यादा लगाओ, ये है उपवास। नहीं कि शरीर को तपाते रहे बस, ठीक है। कृष्ण का ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये फॉर्मूला है उपवास का। हर दिन का भी ये फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं नहीं, ऐसा गलत फहमी है। एकादशी शाश्वत है। यहाँ तक कि पता है नंद बाबा जो हैं कौन है? कृष्ण के पिता। कृष्ण उनके घर में हैं, लेकिन वो कौन सा व्रत कर रहे हैं? एकादशी। अब बताओ, तो एकादशी आज से नहीं है, बहुत शाश्वत है। आप कभी किसी भी एकादशी से उठा सकते हो और किसी भी एकादशी में उद्यापन नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम एक एकादशी करके 12 एकादशी रहेंगे, शुक्ल पक्ष वाली रहेंगे, नहीं तो कृष्ण पक्ष वाली रहेंगे, फिर बाद में ये सब कर्म कांड की बातें हैं। ये दिस इज नॉट द शास्त्रिक रेफरेंस। शास्त्र बोलते हैं शाश्वत एकादशी रहना चाहिए, और एकादशी ना रहने का बहुत दिया हुआ है। एकादशी जो है किसी भी हालत में हमें उसको जो है ऑब्जर्व करना है, उसको ना करने के बहुत पाप हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में सारा पाप छिप जाता है। अन्न खाना मतलब पाप खाना। सिन पर्सोनिफाइड रिजाइड्स इन ग्रेन्स। उस दिन यहाँ तक कि हम भगवान को जो भोग लगाते हैं, भगवान को अन्न खिलाते हैं, लेकिन उसको हम अगले दिन पारण करने में लेते हैं। भगवान को फास्टिंग नहीं कराना है कि भगवान को भी निर्जला करा दें, नहीं नहीं, भगवान को बढ़िया से 56 भोग खिलाओ, नो प्रॉब्लम। एकादशी में तो अच्छा खिलाना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपका असली मतलब क्या बोलते हैं, तपस्या है कि आज आप सिर्फ प्रभु के लिए बना रहे हो। क्योंकि बाकी दिन तो मेरे को क्या पसंद है, अरे पराठा, चलो आज पराठा बना के खिला देते भगवान को। पहला अपना आता है, फिर प्रभु आते हैं। एकादशी में सिर्फ प्रभु का ध्यान आता है, आज सिर्फ प्रभु के लिए ही बनाना है, हमको तो पाना नहीं है। तो अच्छा, एकादशी के दिन आपका भावना ज़्यादा जुड़ेगा प्रभु के लिए। तो इसीलिए जो है कोशिश करिए कि जो है आप लोग ये सब कर्म कांड में मत पड़िए। हर एकादशी, अब जो भी जिसको नहीं पता था, और बहुत लोग बोलते हैं नहीं इनको नहीं रहना चाहिए, तुम बच्चे हो, तुम ये हो, वो मत रहो, ये सबको रहना है। और भी कुछ है क्या बातें एकादशी से? हाँ, वो किसी ने, कौन है वो? हाँ, दादा दादी से बोलो शास्त्र दिखाओ ना। दादा दादी जी, शास्त्र कहाँ है, कहाँ बोल रहे हैं शास्त्र? मैं एक दिन पूरा प्रमाण दूंगा आपको इसके सामने, मेरे को याद दिलाना नेक्स्ट संडे में। पूरा आपको 50 रेफरेंस दे दूंगा, एकादशी करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए शास्त्र से। फिर वही बताओ जो सबसे निकटतम है, मतलब कल वाली सबसे निकटतम है।